का स्वागत है। इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। खबर दिल्ली से है। यमुना अभी भी खतरे के निशान के पार है। खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। ये बड़ी खबर है। और सुबह हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर से पानी छोड़ा गया। 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी फिर से छोड़ा गया है। और दिल्ली में खतरे का निशान 205.33 मीटर है और जलस्तर घटा है, लेकिन खतरे के निशान से यमुना अभी भी ऊपर है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। जलस्तर में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के पार है। 205.33 खतरे का निशान है यमुना का, लेकिन इससे ऊपर अभी भी यमुना नदी बह रही है और करीब करीब 2 मीटर ऊपर यमुना नदी इस वक्त बह रही है खतरे के निशान से। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से सामने आ रही है। तो यमुना के किनारों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं कालिंदी कुंज में क्या स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। सिग्नेचर ब्रिज आप देख सकते हैं किस तरीके से नजर आ रहा है। वहां पर वासुदेव घाट की तस्वीरें किस तरीके से पानी लबालब। मॉनेस्ट्री मार्केट को लेकर बात करें तो पूरी मॉनेस्ट्री मार्केट जो है वो भी डूबी हुई नजर आ रही है। कश्मीरी गेट के पास ये मॉनेस्ट्री मार्केट मौजूद है, मजनू की टीला के पास, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट जो है वो डूबी हुई नजर आ रही है। मॉनेस्ट्री मार्केट तक यमुना का पानी आ गया है। लोहा पुल को लेकर बात करें तो लोहा पुल एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि यमुना का जलस्तर इतना ज़्यादा हो रखा है कि एहतियात के तौर पर लोहा पुल को बंद कर दिया गया है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और वैकल्पिक रास्ते जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रूट डाइवर्जन किया गया है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में क्या स्थिति इस वक्त बाढ़ की वजह से बनी हुई नजर आ रही है और किस तरीके से दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की जिंदगियां परेशानी में हैं। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और जिन लोगों के घर इसकी जद में आए हैं उन लोगों को मजबूरन सड़कों पर रहना पड़ रहा है। राहत शिविरों में उन्हें गुजारा करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये 5 तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यमुना का जलस्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यमुना का जलस्तर जो है लगातार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। राहत शिविर जो है वो लगातार बनाए गए हैं। लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जा रहा है और लगातार लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है ताकि लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, जिंदगियां बचाई जा सके। लगातार प्रशासन जो है वो ड्रोन कैमरे से भी लगातार नज़र रख रहा है। जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है और स्थितियां इस वक्त बारिश की वजह से बड़ी विपरीत बनी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग जो हैं वो किनारों से दूर रहें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या लोगों को ना हो। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। अब बात पंजाब को लेकर करेंगे। बाढ़ की चपेट में पंजाब के सभी 23 जिले हैं और बाढ़ से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग लापता हैं। गांवों में गैजेटेड अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। राहत बचाव कार्यों की निगरानी अधिकारी करेंगे। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। गैजेटेड अधिकारियों की नियुक्ति पंजाब में की गई है। 23 जिलों में इस वक्त बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और पंजाब के लगभग सारे जो जिले हैं वो बाढ़ प्रभावित हैं और हर जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। बाढ़ का पानी जो है हर जिले में घुसा हुआ नजर आ रहा है और इसी कड़ी में तमाम अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो की गई है। राहत और बचाव कार्यों की निगरानी अधिकारी करेंगे। और इस बीच जो जानकारी है, बाढ़ की वजह से पंजाब में 39 लोगों की जान चली गई है और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं पंजाब में। तो बड़ी खबर है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और पंजाब के सभी 23 जिले जो हैं वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से अब तक 39 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं और गांवों में गैजेटेड अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्यों को लेकर निगरानी अधिकारी करेंगे। तो बड़ी खबर है। सेना लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रही है। सेना की तैनाती भी पंजाब में की गई है। सेना के जवान जो हैं वो भी जो राहत और बचाव का काम है उसकी निगरानी कर रहे हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। तो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोगों तक राहत जो है पहुंचाई जा रही है।
ओडिशा के गजपति में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और गुम्बा ब्लॉक में नमनागुड़ा इलाके में हुए भूस्खलन ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। इस घटना के बाद अजयगढ़ पंचायत सहित 10 से अधिक गांवों का संपर्क टूट चुका है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मलबा जो है वो रास्तों पर आया हुआ है और लगातार मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है। बारिश की वजह से जनजीवन काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से ओडिशा के गजपति में स्थिति विपरीत बनी हुई नजर आ रही है। लैंडस्लाइड यहां पर देखने को मिला, पहाड़ी से मलबा सड़क कर नीचे आ गया, जिस वजह से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। मौके पर राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी है। जो मलबा सड़कों पर आया है, रास्ते जिससे वजह बंद हुए हैं, उस मलबे को हटाया जा रहा है ताकि एक बार फिर से यातायात सुचारू रूप से चालू हो सके। तो भारत के कई हिस्सों में इस वक्त जो है बाढ़ बारिश की वजह से आफत जो है वो देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में अचानक बाढ़ आ गई और फंसे हुए सैकड़ों ग्रामीणों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लकड़ी से पैदल पुल का निर्माण जो है वो किया गया है। स्थायी लकड़ी से यहाँ पर पैदल पुल का निर्माण किया गया ताकि लोग जो है वो आवाजाही कर सकें और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा सके। ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सेना के जवान जो हैं वो लगातार मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं और सेना के जवानों के द्वारा लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार सेना के जवान मदद पहुंचा रहे हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से स्थितियाँ विपरीत हैं और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो भी देखने को मिली थी। वहीं दूसरी ओर लगातार स्थितियों को नियंत्रित किया जा रहा है। सेना के जवान भी लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राहत की खबर है, जहां झेलम नदी के जलस्तर में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने भी राहत की सांस ली है। और झेलम नदी का जलस्तर जिस तरीके से कम हुआ है तो लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो जाएगा और सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन इस वक्त भी झेलम नदी जो है वो अपना रौद्र रूप धारण किए हुए है, जिससे लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किनारे पर रहने वाले लोगों को दूर शिफ्ट किया गया है। तो भारतीय सेना ने बाढ़ प्रभावित दक्षिण कश्मीर में बचाव अभियान शुरू किया है। डूबे हुए घरों में फंसे हुए दर्जनों निवासियों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निकाला गया। तो वहीं हमारे सहयोगी आशिक मीर ने स्थिति का जायजा लिया, आप रिपोर्ट देखिए। पामपोर के कदलबल इलाके में हम इस समय है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन आर्मी की 50 RR की तरफ से किया जा रहा है। ये एक फैमिली है जो कल से यहां पर फंसी हुई थी, क्योंकि वाटर लेवल जो है काफी ज्यादा राइज हो चुका है। और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस समय चलाया जा रहा है। और यहां तक पहुंचने का एक वाहिद जरिया सिर्फ ये बोट्स ही थे जहां से पहुंचा जा सकता था। और फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। कई सारे बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ की वजह से कई सारे फैमिलीज जो है वो इफेक्ट हुए हैं। और ये भी एक घर है जहां पर पानी जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था और यहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बोट्स के जरिए यहां तक पहुंचा जा सकता था। और भारतीय सेना की तरफ से लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे हम जम्मू की बात करें जहां पर फ्लड इफेक्टेड एरियाज है, वहां पर जो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी SDRF की तरफ से जो राहत पहुंचाई जा रही है, और उसी के चलते जो है इस समय आप ये रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं, जो कि पामपोर जो कि दक्षिणी कश्मीर में पड़ता है, इधर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस समय चलाया जा रहा है। और तस्वीरों के जरिए आप किस तरह से इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया, जिसमें छोटे कुछ बच्चे भी हैं। और आगे जाकर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, इन बच्चों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। ये फैमिली जो है कितने दिनों से यहाँ पर जो है फंसे थे और जब इस वक्त रेस्क्यू किया गया तो कैसा फील कर रहे हैं। आप मुझे अपना नाम बताइए, कब से आप यहाँ पर?
सर मेरे को लगभग 1.5 घंटा ऊपर ही हो गया मेरे को यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आप यहाँ पर फंसे, कुछ खाया आपने सुबह से? सर कुछ नहीं, खाली पानी पिया, सिंपल पानी। अच्छा, पानी हाँ पिया। जी। अभी आपको रेस्क्यू किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर बस शुक्र है इनके जो हमें ये सपोर्ट कर रहे हैं कि हमको बचाने आए। यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत गहराई थी, जाने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ तक पानी जा रहा था, फिर जब आगे जा रहे थे तो फिर इधर तक पानी जाने लगा। तो कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के जो यहाँ पर फंसे हुए हैं? सर अभी तो आधे तो हमने भेजे थे घर में, वो बोले जाओ आप बैठो यहाँ पे। हम बैठे मगर हम डर रहे थे क्योंकि यहाँ पर कीमती सामान भी थे, बहने के सामान थे, हम डर रहे थे वहाँ जाना। मसला वही हो गया, हम बैठे यहाँ पे तो फिर हमको मौका नहीं मिला निकलने का क्योंकि अचानक से पीछे से बाढ़ आई। अचानक ये बाढ़ आई और फिलहाल ये जो मकान है आगे, इनमें से सब लोग निकल गए। सर इसमें ऑलरेडी पहले ही निकल गए थे, आप खुद की जान बचा रहे थे लोग तो। हाँ अभी आप ही यहाँ पर फंसे हुए हैं। हाँ जी सर। देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए, छोटे बच्चे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये छोटे बच्चे यहाँ पर सुबह से फंसे हुए थे क्योंकि बाढ़ जो है कल शाम को इस एरिया में दाखिल हुई और बाढ़ का पानी काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से नहीं निकल पाए। और अब जिस तरह से भारतीय सेना की तरफ से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय घाटी भर में चलाया जा रहा है, खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इन बाढ़ प्रभावित एरियाज़ की बात करें जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे अनंतनाग हो चाहे कुलगाम हो, इन इलाकों की अगर हालत देखें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है इन इलाकों में हुआ है। और आगे जो आप ये मकान देख रहे हैं, यहाँ पर सुबह से एक फैमिली फंसी हुई थी जिन्हें इस वक्त जो है रेस्क्यू किया गया और इसके अलावा भी कई सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कई सारे घर जहाँ पर लोग जो है रह रहे थे और इस बस्ती में भी जो है पानी दाखिल हो गया है और यहाँ से लोग जो है इवैक्यूएट हो चुके हैं, लेकिन एक फैमिली जो है यहाँ पर फंसी हुई थी जिन्हें रेस्क्यू किया गया। कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भारतीय सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। फिरोज वानी के साथ पांपोर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। सिरसा में घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर ने तटवर्ती गांवों में लोगों की चिंता बढ़ा दी है और गांववासी प्रशासन से मदद की गुहार लगातार लगा रहे हैं और नदी के बांधों के किनारों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण पानी बांधों के किनारों तक पहुंच गया है। गांव वालों का कहना है कि अगर जलस्तर बढ़ोतरी हुई तो बाढ़ का खतरा बन जाएगा। फिलहाल ग्रामवासी घग्गर नदी के बांध को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आई है, जहां उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। झमाझम बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलभराव से हालात बिगड़ गए हैं। अलर्ट पर प्रशासन आ चुका है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उज्जैन में शिप्रा नदी इस वक्त जो है उफान पर है। शिप्रा नदी बारिश की वजह से लगातार उफान पर है और किनारे पर रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है और घाटों पर बने हुए जो मंदिर हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर रामघाट की तस्वीरें, किस तरीके से तमाम जो मंदिर बने हुए हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर है, उसके सामने एक आश्रम है जहाँ पे शिप्रा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था। करीब 12 लोग, जैसे हम इमारत देख रहे हैं पीछे, उसके अंदर फंस गए थे, जिसको आज होमगार्ड की मदद से बाहर किया गया, रेस्क्यू किया गया और नाव की मदद से इनको बाहर करके सुरक्षित किया गया। कब से फंसे हुए थे? ये करीबन 4 घंटे हो गए थे इनको फंसे हुए। जैसी सूचना मिली उसके बाद में बोट के माध्यम से, होमगार्ड्स के माध्यम से और पुलिस बल की मदद से इनको बाहर किया गया। इसमें कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं? इसके अंदर 3 महिलाएं हैं और शेष अन्य पुलिस। सर ये पानी कहाँ से आया, कितना पानी? ये शिप्रा नदी का पानी है। ये लगातार बढ़ रहा था जलस्तर, जैसे कि हम देख ही रहे हैं। बड़ा पुल के भी किनारे आ रहा है, तो उसके ऊपर पूरा पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। अचानक एकदम पानी बढ़ा है। पानी बढ़ने के कारण सभी लोग अपने काम करने वाले लोग रहते हैं, सब तो उन्हीं को दिक्कत के कारण फिर अपने टीम बुलाई है। आकल थाना से अपने पुलिस को बुलाया तो उन्होंने उनको रेस्क्यू करा, वो सभी को बाहर सुरक्षित तो सही सही, पर भाई कल से पानी बढ़े या थोड़ा पानी बढ़ी रहा, आप देख रहे हो जलस्तर, उसके कारण हटा के व्यवस्थित जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। कितने लोग अंदर थे आप इसमें? 12-13 लोग रहते हैं ना। हाँ जी,
तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं और बारिश की वजह से कई राज्यों में भारी नुकसान हुआ है। 7 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी और भारी बारिश के चलते सरकार ने फैसला लिया है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही, भारी बारिश की वजह से सरकार के द्वारा फैसला लिया गया। 7 सितंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। बड़ी खबर है, जो भारी बारिश हो रही है, जो स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। कुल्लू के इंदिरा अखाड़ा बाजार में भयंकर भूस्खलन सामने आया। भूस्खलन की चपेट में कई मकान दुकान आ गए, कई परिवार आ गए। ये बड़ी खबर है और अभी 10 लोग मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। एक महिला को बचाया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो एक महिला को बचाया गया है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर इन दिनों बाढ़ के खौफ से जूझ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। इसका असर सीधे राजधानी के निचले इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। आप रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात खराब हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मांडू और मयूर विहार जैसे इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय के पास पहुंच गया, जहां मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और प्रमुख नौकरशाहों के दफ्तर हैं। वासुदेव घाट के आसपास के इलाकों में भी पानी भर चुका है। मयूर विहार फेज 1 जैसे कुछ निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर गया है। यहां तक कि वहां बने राहत शिविर भी जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली के वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, गीता कॉलोनी और मजनू का टीला जैसे इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं और यहाँ पानी घरों और मंदिरों तक पहुँच चुका है। पानी कितना तक है? पानी बहुत आ रहा है सर, नदी का किनारा पूरा डूबा हुआ है और आप अंदर भी देख सकते हैं। आगे आप जाओगे घुटनों तक पानी आ जाएगा आपके। यहाँ पे तो पैरों तक पानी है, आगे घुटनों तक पानी है। बहुत आसपास ही रहते हो? मैं मेरठ से रहता हूँ, यहाँ सेवा करता हूँ। सेवादार हूँ यहाँ का। मैं मेरठ से आया हूँ, जमुना बाजार में रहता हूँ। मैं देखने पानी स्तर बढ़ने के कारण पूरा पानी बढ़ गया। हम अभी भी चलने के हम चल रहे दिखा रहे, आप भी आ रहे थे। बताइए कितना गहरा है पानी? पानी बहुत गहरा है। पानी लगभग 60 फुट पानी है इस समय जमुना के अंदर। जो बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति है वो ऑब्वियसली डूब चुकी है, सिर्फ चोटी रह गई है। अगर और पानी आता है पीछे से तो पूरा मंदिर डूब जाएगा। और ये कीड़े वीरे का भी काफ़ी डर लगता है, सांप या हाँ, इन दिनों आते हैं, सांप आ जाते हैं। जो जलीय जंतु होते हैं ना, जब पानी का स्तर ऊपर आता है तो वो ऊपर आ जाते हैं। दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बोध घाट को बाढ़ का पानी घुसने के बाद बंद कर दिया गया है। बाढ़ की वजह से यहाँ अंतिम संस्कार भी बंद है। यहाँ आ रहे लोगों को पंचकुइयां शमशान घाट भेजा जा रहा है। निगम बोध घाट से लेकर गीता कॉलोनी, सिविल लाइंस और सचिवालय तक बाढ़ का पानी फैल चुका है। यमुना बाजार, ओल्ड उस्मानपुर, ओल्ड गढ़ी मेंडू, तिब्बती बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट समेत निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। अब तक 14,000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। यमुना बाजार इलाके में लगाए गए राहत शिविरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। जिन लोगों को पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों से यहां लाया गया था, उन्हें अब दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मजनू का टीला, मदनपुर खादर और बदरपुर के निवासी यमुना जल स्तर बढ़ने के कारण अब अस्थायी आश्रय स्थलों में रह रहे हैं और पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। अभी हम आईटीओ के किनारे एक जो टेम्पररी शेल्टर्स होम है वहां पर खड़े हैं और इस समय जो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से कहूंगा कि विजुअल्स दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो है सिविल डिफेंस के जो लोग हैं खाना बांटने की प्रक्रिया चालू है यहाँ पर, क्योंकि ये जो सारे लोग हैं जो टेम्पररी शेल्टर जो बने हैं यहाँ पर जो है इस वजह से यहाँ लोग रह रहे हैं, क्योंकि यमुना में बाढ़ जैसी पूरी स्थिति बनी हुई है इस समय। तो सबके लिए ही जो सिचुएशन है मुश्किल है, जो टेम्पररी शेल्टर में लोग रह रहे हैं। और
देख सकते हैं किस तरीके से जो है मूसलाधार बारिश अभी दिल्ली एनसीआर में पूरा बनी है, पूरा बाढ़ का पूरा खतरा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी भर चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी शेल्टर में इन्हें शिफ्ट किया गया है। आईटीओ के छठ घाट पे खड़े हैं और यहाँ पर पीछे हमारे यमुना नदी का जो जलस्तर है, यहाँ तक करीब इसका बहाव जो है बहती हुई यमुना इस पॉइंट तक आ चुकी है। ये देखिए किस तरीके से जो है पूरा पानी यहाँ तक जो है आ चुका है। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से बोलूं कि वो दूर पैन करके दिखाए विजुअल्स कि किस तरीके से जो यमुना का बहाव है पूरा यहाँ पर बढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है तेजी जो हम देख रहे हैं कि कल भी जो है हथनी कुंड बैराज से जो है इतना पानी छोड़ा गया। यहाँ पर पूरी जो स्थिति बन रखी है इसमें बहुत ज़्यादा भयावह है। किस तरीके से पूरा पानी जो है खतरे के निशान के ऊपर जो है बह रही है यमुना। तो कहीं ना कहीं जो देखने वाली बात है किस तरीके से चीज़ें यहाँ बढ़ती है क्या, क्योंकि आने वाले दिनों में जो दिल्ली एनसीआर के लिए पूरा अलर्ट है। यमुना के जो बाढ़ का पूरा अलर्ट है पूरा यहाँ पर। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं यहाँ बढ़ती हैं, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी लोगों को जो है टेम्परेरी शेल्टर्स में जो है शिफ्ट होना पड़ा है। यमुना नदी में आई भीषण बाढ़ से रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। रिहायशी इलाकों से शमशान घाट तक हर जगह हालात बुरे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर देखने को मिल रही है। सीवेज का पानी निकासी नहीं होने से सीधे सड़कों पर फैल रहा है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।